अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हमने जितनी भारत पर वीडियोस की हैं और भारत को ख़ुसूसन ये बावर कराने की कोशिश की है कि आपकी गलती की वजह से, यानी हुकूमत की गलती की वजह से कोरोना फैल रहा है और हुकूमत इससे टस से मस नहीं हो रही। हुकूमत वो तमाम तरह इक़दाम नहीं कर रही कि जो कि उसे बीइंग गवर्नमेंट करने चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत के अंदर से बहुत सी आवाज़ें उठेंगी जो भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगी और भारतीय हुकूमत जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगी। अब भारतीय हुकूमत मुश्किल में है, आवाज़ अवाम की जानिब से आपने बहुत देखी है, बहुत से लोगों ने ट्वीट किए, बहुत से लोगों ने वीडियोस शेयर की, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर गालियां दी मोदी सरकार को। लेकिन हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक और संगीन हद तक जा चुकी है और इस संगीनी का इल्म भारत को है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तमाम तर सेहत की सहूलियात बहाम पहुंचाएं और इसके साथ साथ जो हेल्पलाइन दी गई है, जो डेस्क बनाए गए हैं, जो जगह जगह अस्पतालों में कोरोना के वार्ड बनाए गए हैं, जो कोरोना इमरजेंसी बनाई गई है, उसमें सहूलियात दें। डॉक्टर्स की बहुत सी वीडियोस आ गई हैं जिसमें हाथ जोड़ के वो माफ़ी मांग रहे हैं कि आप लोग अस्पताल ना आए क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये करने के बजाय योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जानिब से कहा गया कि खबरदार किसी ने ऑक्सीजन का नाम लिया, खबरदार किसी ने यह कहा कि हुकूमत ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रही, खबरदार ये किसी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना बढ़ रहा है और खबरदार किसी ने यह कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, उसको जेल होगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर बहुत सी वीडियोस ऐसी आ गई सोशल मीडिया पर कि उन्होंने कहा कि ठीक है आपने गिरफ्तार करना करें, लेकिन हकीकत यह है कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन इस वक्त भारत दूसरे ममालिक से ले रहा है। अब आपको बताऊं कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है उत्तर प्रदेश, कोरोना वायरस उसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मुतासर किया है कोरोना वायरस ने। आपको कंवलजीत सिंह के 58 साल वालिद नरिंदर पाल सिंह की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते हुए डेथ हो गई, एम्बुलेंस में ये डेथ हुई। बिस्तरों की कमी की वजह से उन्हें 4 अस्पतालों ने जवाब दे दिया। जो कंवलजीत सिंह के वालिद है नरिंदर पाल, उनको 4 हॉस्पिटल्स ने जवाब दिया कि हमारे पास बेड्स नहीं है, आप यहाँ से मरीज़ किसी और जगह ले जाएँ, और उन्होंने इनकार कर दिया उन्हें दाखिल करने से। कंवलजीत सिंह खुद कहते हैं कि अगर उनके वालिद को बर वक्त इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच जाती, उनकी डेथ ना होती। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कंवलजीत सिंह ने कि सेहत की इंतज़ामिया और इसके साथ साथ हुकूमत ने उनकी कोई मदद नहीं की, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़। उसके बाद जो लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद, यहाँ पर बिस्तर ख़त्म हो गए हैं, बेड्स ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। ऊपर से सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि खबरदार ऑक्सीजन का नाम लिया। ये तमाम इलाके जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, जी हाँ मैंने कितनी बताई, 24 करोड़ आबादी वाला ये सूबा है, ये रियासत है और हर छठा इंडियन इस रियासत का शहरी है, हर छठा इंडियन इसी रियासत से ताल्लुक़ रखता है और सबसे ज़्यादा टैक्स ये रियासत देती है। उत्तर प्रदेश की रियासत का टैक्स रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, टैक्स जनरेट बहुत ज़्यादा करती है। और रियासती पार्लिमान में यानी लोकसभा या राज्यसभा में सबसे ज़्यादा 80 अरकान पार्लियामेंट यहाँ से जाते हैं। 80 अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो उत्तर प्रदेश से होते हैं। 24 करोड़ इसकी आबादी है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली ये रियासत है। इस रियासत में 91,000 से ज़ायद लोग इफेक्टेड हैं कोरोना से और कोरोना से अमवात यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फ़ाल केसेस हैं। ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली रियासत, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली इंडियन इकोनॉमी में ये रियासत और सबसे ज़्यादा महरूम भी ये रियासत है। रियासत के वज़ीर आला जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आपने देख ही ली। अच्छा, इसके अलावा इसी जगह पर यानी उत्तर प्रदेश में मरीज़ अस्पतालों में रुल रहे हैं, जगह नहीं है, बेंचेस पर बैठा कोई सड़क पर बैठा हुआ है हॉस्पिटल के बाहर और कोई ज़मीन पर लिटाया गया किसी को। वहीं पर एक गवर्नमेंट कांशीराम अस्पताल है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के बाहर एक लड़की ने बताया कि अस्पताल इंतज़ामिया ने उनकी वालदा को दाखिल करने से इनकार कर दिया और नौजवान औरत ने कहा कि बेशक ज़मीन पर लिटा लें, कहती मैं हाथ जोड़ती रही हूँ उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल में कांशीराम में कि आप इनको एडमिट करें, बेशक आप इनको यहाँ ज़मीन पर लिटा के इलाज तो करें, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया। लखनऊ में बहुत ज़्यादा सफाक सूरत हाल है, बड़ी अजीब सूरत हाल देखने में आ रही है। वहाँ कई ख़ानदान एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए और इसके साथ साथ अस्पतालों के लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जगह नहीं मिल रही, मसले का हल नहीं मिल रहा। अब एक और बात, पहले आपको मैंने बीजेपी के जो एमएलए उनकी वीडियो दिखाई है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक सोशल मीडिया पर तहरीर वायरल हुई है और वो तहरीर किसी आम आदमी की नहीं है, रिटायर्ड जज की है जिनका नाम है रमेश चंदर। उन्होंने सोशल मीडिया पर तहरीर एक शेयर की जो उन्होंने लेटर लिखा गवर्नमेंट को
और उसे सैकड़ों लोगों ने भी शेयर किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि उनकी बीवी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। लाश को घर से ले जाने के लिए उन्होंने मदद का तकाजा किया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर उन्होंने मदद का तकाजा किया कि खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बीवी की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। कौन कर रहा है? रिटायर्ड जज हैं रमेश चंद्र। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम 50 बार मैंने हेल्पलाइन पर कॉल की जो गवर्नमेंट ने दी हुई है, हेल्थ की इमरजेंसी लाइन, उस पर 50 बार कॉल की, लेकिन एक दफ़ा भी कोई यहाँ पर नहीं आया। ना तो कोई दवाएं लेके आया, ना कोई इलाज के लिए आया, ना कोई नर्स आई, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ आया। और ये कौन कह रहा है? रिटायर्ड जज कह रहा है इंडिया में। और वहां पर लापरवाही की वजह से, हुकूमत और की गफलत और लापरवाही की वजह से उनकी बीवी की डेथ हुई। और वो हाथ जोड़ के सोशल मीडिया पर विनती कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि भाई मेरी बीवी की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, कोई आए, इनको यहाँ से लाश को लेके जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी का अपना हल्का है, वहाँ पर एक वमल कपूर की 70 साल वालदा और उसका नाम था रिमला कपूर, जुमेरात के रोज़ वो कोरोना की वजह से दम तोड़ गई। और इस वबा की वजह से रिमल कपूर ने मौजूदा सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। उसने, वमल कपूर, उनके बेटे ने कहा कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। क्या खौफनाक सूरत हाल है, आगे देखें। वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को एम्बुलेंसेज में मरते देखा है, सड़क पर मरते देखा है, रिक्शों में मरते देखा है। जगह जगह पर कोरोना के पेशेंट्स हैं और अस्पताल में मरीजों को भगा रहे हैं। वो इलाज के लिए जो जा रहा है कोरोना की वजह से, उनको भगा रहे हैं क्योंकि अस्पताल में अद्वियात और बेड्स नहीं है। एक और उन्होंने बड़ी अलार्मिंग बात की है। वमल कपूर कहता है कि लाशें शमशान घाट, जब मैं अपनी वालदा की लाश शमशान घाट में लेकर गया तो वहाँ भी लाशों का ढेर था, मतलब बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। और अमूमन शमशान घाट पे 15 से 20 मिनट का इंतज़ार होता है आखिरी रसूमात अदा करने के लिए। वमल कपूर कहता है मैंने अपनी वालदा निर्मला कपूर की जो लाश थी वो अपने सामने रखी और 6 घंटे तक इंतज़ार किया क्योंकि लाशें इतनी पड़ी हुई थी। शमशान घाटों में लकड़ियाँ नहीं हैं। कुछ शमशान घाट ऐसे हैं कि जहां पर लोगों को लाइन में लिटाकर 11 केवी का झटका दिया जा रहा है, करंट लगाया जा रहा है, उनको आग लगाई जा रही है। ये सूरत हाल इंडिया में। और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद की तरह एक और मस्जिद को गिराने के अहकाम, शहीद करने के अहकाम दे रही है अदालत, तो उस पर वो खुशी मना रही है हुकूमत, और इसके साथ साथ जहर उगल रही है मुसलमानों के लिए, और वहाँ की अवाम भी मुसलमानों के लिए जहर उगल रही है। और मुसलमान कौन है कि जो कि अपना आप दे रहे हैं, जो कि ब्लड देने के लिए, प्लाज्मा देने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। ये इंडिया का असल चेहरा है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। इससे पहले पूरी दुनिया ने, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, डेली टाइम्स हो और इसके साथ साथ दीगर टाइम मैगजीन हो, वहाँ पर भी मोदी को सुपर स्प्रेडर करार दे दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से कोरोना फैला। और इसके हवारी जो इसके साथ खड़े हैं, मतलब जो योगी आदित्यनाथ हैं जो कि सीएम है, वो भी उसका साथ दे रहे हैं और उन्होंने भी इसी किस्म की वीडियोस बनाई हैं और इसके साथ साथ ऐसी अहकाम जारी किए हैं कि जिसने भाई ऑक्सीजन की बात की, जिसने इंडिया में रह के अद्वियात या बेड्स की कमी की बात की, वो जेल में जाएगा। क्यों भाई जेल में जाएगा? आप जिम्मेदार हैं, अनाने हुकूमत आपके पास है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही। आपको मैंने कितनी मिसालें दी हैं कि वहाँ पर लोग क्या क्या कर रहे हैं और बीजेपी के एमएलए खुद ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है और रैलियाँ निकाल रहे हैं, कंपेन चल रही है, अपने इलेक्शन की आने वाली की फिक्र हो रही है, अपनी हुकूमत की पड़ी हुई है, अवाम की नहीं पड़ी हुई। अवाम को चाहिए कि इस वक्त मोदी को चेहरा दिखाएं और उसका अपना जो सफाक चेहरा है वो दिखाएं, उसको आईना दिखाएं कि भाई आप कर क्या रहे हैं। मोदी सरकार गफलत से जागे और अवाम का ख्याल करे। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और कमेंट कीजिए। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।